राहुल गांधी को लेकर के जो एक सर्वे आया है, वही इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है। अगर राहुल गांधी की विश्वसनीयता और लोकप्रियता बढ़ रही है, तो यह माना जाना चाहिए ना कि राहुल गांधी एक बड़े विकल्प के रूप में उभरे हैं। और राहुल गांधी विकल्प के लेके अगर उभरे हैं, तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं है, उनका खुद के अपनी उपलब्धियां आई। अगर आपने सरकार के खिलाफ एक स्थायी विपक्ष का, एक मजबूत विपक्ष की आपने भूमिका अदा की, अगर जनता से जुड़े हुए सवालों को, मसलों को लेकर के आप खुल करके सड़क पर आ गए, सरकार पे आप लगातार हमलावर रहे, उन मुद्दों को लेकर के लोगों के से भी आपने संवाद कायम करने की कोशिश की, तो विपक्ष के नेता के रूप में जो एक दायित्व राहुल गांधी के ऊपर था, उस भूमिका का निर्वहन राहुल गांधी ने मजबूती के साथ किया है। और उसी का परिणाम है कि विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में और उसके बाद भी जो सर्वे आए हैं, उसमें राहुल गांधी की लोकप्रियता का में जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आज की तारीख में राहुल गांधी मोदी से बड़े पॉपुलर नेता, मोदी जी की पॉपुलरिटी है, इसमें कोई बहस नहीं, लेकिन वह पॉपुलरिटी में गिरावट आ रही, सरकार के कार्यों का मूल्यांकन हो रहा है। आप तो हक है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, हर व्यक्ति को कुछ भी कहने का अधिकार है। सवाल है कि जो आप कह रहे हैं उसकी स्वीकृति कितनी है, जनता उसको कैसे स्वीकार कर ले रही है। अगर आप ये कहते हैं कि एक नरेशन आप चला लीजिए, आप व्याकरण नहीं बदल सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री या किसी देश का प्रधानमंत्री किसी देश की यात्रा पे जाता है, तो यात्रा कितनी सफल रही, कितनी विफल रही, कितनी उसकी उपलब्धियां हुई, इसके मूल्यांकन के आधार हैं कि अगर आप किसी विकसित देश की यात्रा पे गए, तो उस यात्रा के परिणाम स्वरूप आपके देश में निवेश की स्थिति क्या बनी, प्रौद्योगिकी और तकनीक के स्थानांतरण की स्थिति क्या बनी, पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट की स्थिति क्या बनी, एकेडमिक्स के बीच में एक्सेस के कितने हालात में क्या सुधार हुआ, अगर किन्हीं मुद्दों को लेकर के तनाव था दोनों देशों के बीच में, उसमें कितना सुधार हुआ। इन आधारों पर उन यात्राओं का मूल्यांकन होता है। आप कैसे मिले, कितना आपने किससे आप गले मिल लिए, किससे आपने नमस्कार कर लिया, सवाल इसका नहीं होता जी। और ये भी सवाल होता है कि मिलने जिस देश में आप जा रहे हैं, उन देश के नेताओं का क्या बॉडी लैंग्वेज क्या था। अगर जवाहरलाल नेहरू की यात्रा के दौरान निक्सन ने जहाज के भीतर जाकर के उनको रिसीव किया, इसका भी एक मतलब है। और ये भी है कि आप व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के कमरे में पहुंच जाए तब राष्ट्रपति से आपकी मुलाकात होती है, इसका भी एक संदेश होता है। और इन्हीं दोनों आधारों पर आपके इन कूटनीतिक यात्राओं की उपलब्धियां भी सामने आती हैं। इन चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं। आप क्या करके कितनी बड़ी सभा मैंने कर ली, तो विदेश की यात्राएं सभा करने के लिए थोड़ी होती हैं, वो इस आधार पे होती हैं कि हमारा उस देश के साथ द्विपक्षीय संबंध कितने बेहतर हुए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में सहमति कितनी बनी जी। कि हम अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो उसमें हमारा रवैया क्या होगा, और इस साझा रवैये को लेकर के उस देश के बीच, उन दोनों देशों के बीच में किस तरह की सहमति बनती है। आज देश में स्थिति क्या है, अगर आप ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है। आपने कहा कि चुनाव टालने के लिए आपके पास बहुमत है संसद में, आप पास करा लीजिए। सवाल ये नहीं है कि संसद से आप क्या पास करा लेते हैं, सवाल ये भी है कि जो आप संसद से पास करा लेते हैं उसको जनता स्वीकार कर लेती है। आपने किसान कानून भी संसद से पास कराए थे, वो तीनों के कानून जो है वो संसद ने पारित किए थे। क्या किसानों ने उसको स्वीकार कर लिया? क्या उसको किसानों ने सर माथे पर रख लिया? वह तब तक आंदोलन करते रहे जब तक वो तीनों के तीनों कानून वापस नहीं कर लिए गए। आप ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपके पास बहुमत है तो कुछ भी करा लेंगे आप और जनता उसको स्वीकार कर लेगी। जनता की भावनाओं के अनुकूल, उनकी चाहतों के अनुकूल, उनकी इच्छाओं के अनुकूल ही आपको निर्णय लेने होंगे। और अगर आप लोगों की भावनाओं को समझने में विफल हैं तो ये आपकी अपनी विफलताएं हैं। यह है कि पब्लिक करंट आपका खत्म हो रहा है। पब्लिक के लोगों के, आम आदमी के बीच, आम आदमी किस दिशा में सोचता है इसके बारे में आप सोचने के लिए आप जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। राजनीतिक दल क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? राजनीतिक दल इसलिए कि माना जाता है कि राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। और अगर आप जनता से जुड़े हुए नहीं, अगर आप जनता के भावनाओं के अनुकूल निर्णय नहीं ले पाते हैं,
गोया कि आपका आपका जो संगठन है वो उसका भी पब्लिक संपर्क का टूटा हुआ है। अब जी। आप नीतीश कुमार जी की बात कीजिए, बिल्कुल सही है। मांझी जी के साथ जो नीतीश कुमार ने किया वो बिल्कुल समय की मांग थी वो, या इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। मांझी जी ने बिहार की राजनीति में अपने आप को विश्वसनीय बना लिया था। आप अभी पिछले दिनों उनकी केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई थी। अमित शाह जी से आप क्या मिलने के लिए गए थे? आप किसी नेता किसी बड़े नेता से मिलने में का अधिकार है, लेकिन आपको भी बताना चाहिए ना, आपको अपने जो सहयोगी संगठन है उनको बताना तो चाहिए कि आप किस बात के लिए मिलने गए थे। या मेरी व्यक्तिगत समझ है, धनंजय जी और बेहतर बताएंगे, मेरी अपनी जी। समझ है कि मांझी जी के जाने से निश्चित रूप से एक ये नीतीश कुमार जी का नुकसान है। एक जो उसमें वोटों में सेंध लगेगी एनडीए की, लेकिन कोई इतना बड़ा सेंध वो भी नहीं है कि आप विश्वास की कीमत पर मांझी जी को बनाए रखें। बीजेपी की स्थिति है कि बीजेपी को कोई सहयोगी मिल नहीं रहा है, बिहार नहीं, बिहार के सहित तमाम राज्यों में। तो जो कोई भी छोटे जो लोग मिल रहे हैं, दबाव बना करके, लालच देके, प्रलोभन दे करके आप उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बिल्कुल सही है कि जो भी कोई भी नेता अगर आपकी रीत नीति और आपके उद्देश्यों से असहमत है या सहमत नहीं है, उसको अपने साथ रखने की जरूरत क्या है? विपक्षी एकता गैर भाजपा के नाम पर भी होनी है। भाजपा विरोधी लोगों की ही विपक्षी एकता होनी है। भाजपा के साथ किसी भी तरह के सहानुभूति रखने वाले लोग इस एकता में बाधक होंगे। यही नहीं, कांग्रेस का विरोध करने वाले लोग भी इस एकता में बाधक होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि भाजपा विरोधी संगठन, भाजपा विरोधी विपक्षी एकता कांग्रेस के बगैर संभव नहीं है। लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई पार्टी, सभी राजनीतिक दल आ जाते हैं इसको बनाने के लिए, लेकिन लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और वह कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहता है, अगर वो कांग्रेस का विरोध करेगा तो मेरी अपनी यह समझ है कि लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। लोग उसके जो मतदाता उसको छोड़ के चले जाएंगे, जो कर्नाटक में हुआ। अगर कर्नाटक में जनता दल एस जैसा मजबूत राजनीतिक दल अपने प्रभाव के इलाकों में चुनाव हारने की नौबत आ जाए, ये एक राजनीतिक संदेश है कि लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मत हैं उन्हें विभाजन नहीं होना चाहिए। और इस तरह की विभाजन को रोकने में असहयोग का रवैया अख्तियार करने वाले राजनीतिक दलों के साथ जनता नहीं खड़ी हो। ये जन दबाव में विपक्षी एकता बनेगी, और विपक्षी एकता भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। अच्छा, कितनी ये मतलब अंतिम बात कर लो राजीव जी, मुझे नहीं समझ में आता कि आप ये सोचते हैं कि विपक्षी एकता न होने पावे, इसके लिए आप जल्दी चुनाव करा लीजिए। अरे एक सोच होती है क्या? आपने हवाई जहाज का टिकट बुक कराया है, आपको एक मैसेज मिलता है कि साहब आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल कर दी गई है और वो पहले उड़ेगी, तो क्या आप इंतजार करते रहते हैं कि उड़ जाता हम पहुंचेंगे वहां? अरे पहले पहुंच जाएंगे, जो समय निर्धारित किया गया उसके अनुसार पहुंच जाएंगे। ये सामान्य सी बात होती है। अगर विपक्षी एकता के प्रयास किए जा रहे हैं या मान के किए जा रहे हैं कि 2024 के इस महीने तक चुनाव की स्थिति होगी, उसके पहले वो तैयारी कर लेंगे। और कोई ये सोचे कि ना नहीं, ये एकता बुरे नहीं देंगे, पहले चुनाव करा लेंगे, तो जो प्रक्रिया बाद में पूरी होने वाली है पहले नहीं पूरी हो जाएगी, उसको गति नहीं मिलेगी क्या? आज देश में बड़े पैमाने पर ये एक माहौल है सरकार के खिलाफ। आप ये जो आप लेके आ रहे हैं एक जो इसकी समान नागरिक संहिता वाली बात, इससे क्या हासिल हो जाएगा? इससे तो वही लोग प्रसन्न होंगे जो ऑलरेडी आपके समर्थक हैं। उनके अलावा कोई नया आदमी जुड़ जाएगा क्या? यहाँ हम 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग अलग विचारधारा, अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं। किसी के जीवन में क्या उस कानून का कोई असर पड़ने वाला है? जो लोग पहले से ही आपके प्रति समर्पित हैं, आपके समर्थन में खड़े हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपके साथ सहानुभूति रखते हैं, आपकी तरह ही सोचते हैं, उन्हीं को एक ये बात सूट करती है। देश के विविधता में विश्वास रखने वाले लोग इस आपकी इस कोशिश से संतुष्ट होने वाले नहीं। ठीक है, आप एक तरह की संहिता, एक तरह का कानून लागू कीजिए, लेकिन इस तरह का एक माहौल बनाइए। आप लोगों के अंदर डर पैदा करके आप इस तरह की स्थिति नहीं पैदा कर सकते। मेरा अपना मानना यह है कि विपक्षी एकता बनेगी, और विपक्षी एकता में गैर भाजपा विपक्षी एकता होगी। और ये मेरा यह भी मानना है कि वह एकता इसलिए मजबूत होगी कि उसमें कांग्रेस शामिल होगी। अगर इस देश में सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना है,
तो उस राजनीतिक माहौल बनाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका है, खासतौर से राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। और लोग भी, इस देश के आम लोग जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट हैं या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, उनकी सोच भी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द ही है। कांग्रेस की उपेक्षा करके कोई विपक्षी एकता संभव नहीं है, और अगर विपक्षी एकता इस तरह की कोई राजनीतिक संगठन बनने की स्थिति बनती भी है, तो जनता का समर्थन उसको नहीं मिलने वाला है, मेरी अपनी ये समझ है। जी जी, मतलब कांग्रेस के इर्द गिर्द ही ये विपक्षी एकता है, कांग्रेस है तो विपक्ष